सरफेस टेंशन। छोटा सा टॉपिक है, समझ लो, एक आधा न्यूमेरिकल जरूर फंस जाता है, नहीं आता तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट इसका यूज हो जाता है। सरफेस टेंशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सरफेस पर कहीं ना कहीं टेंशन प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। देख अभी हमें कुछ नहीं पता, मान लो टेंशन के बारे में, सरफेस टेंशन क्या होती है, बट मुझे थोड़ा बहुत आइडिया बताओ। दूध गर्म करते हुए देखा है तुम लोगों ने? ठीक है, मम्मी दूध गर्म करती है और वो तुम्हें फिर दूध एक ग्लास में डाल के दे के भी जाती है कि बेटा पी लेना, है ना। तो नॉर्मली हम थोड़ा बहुत गरम गरम नहीं पी पाते, पर जैसे जैसे वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो तुम लोगों ने कभी कभी रियलाइज किया होगा कि जो उसके, और ये सबसे बढ़िया पिक्चराइजेशन है, इमेजिन कर सकते हैं अपन लोग, तो यू विल रियलाइज कि धीरे 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 जैसे जैसे वो ठंडा होता है तो उस पर एक लेयर बन जाती है। क्या बोलते हैं उसको? मलाई जम गई। हाँ बोलते हैं, ऐसे क्या सोच रहे हो? मलाई को कभी देखा तूने? निहारा है कभी? आज ना ढंग से मलाई को देखना, ऐसे 2-1 सेकंड तक देखते रहना, तुझे उस पर तरस आ जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे बेचारे के साथ कितना अन्याय हो रहा है, एकदम ऐसे खिंची खिंची सा बिहेव करती है वो मलाई। कभी भी देखना, तुम नोटिस करना। फिर हम ऐसे धीरे से मलाई को हटा के रख देते और दूध पी जाते हैं। सिमिलरली चाय पे भी होता है। क्या जब गर्म दूध था वो मलाई बनी थी क्या? अरे हाँ यार, कुछ तो बोलो। क्या धीरे धीरे जैसे जैसे वो ठंडा होने लगा मलाई बनने लगी? मलाई का मतलब जो अपर सरफेस है दूध का, चाय का, इट में बी ऑफ एनी मतलब जो भी लिक्विड है बात कर रहे हो आप लोग, क्या वो धीरे धीरे ऐसा दिखाई दे रहा है, उसमें एक खिंचाव पैदा होता जा रहा है। सोच, मलाई के ऊपर तो ये छोटी सी ओलपिन रख दे, क्या वो फ्लोट कर जाएगी? फ्लोट कर जाती है ना। मलाई को हटा के रख, क्या वो सिंक कर जाती है? तो जो ये मैं कल आपको बोला था कि सोचना कैसे हम एक ओलपिन को, एक बहुत बहुत पतले से आयरन नेल को पानी पे तैरा सकते हैं, वो समझ में आया? अब दूध हो गया, चाय होगी, इसमें ये सब चीजें हमें दिखाई देता है, बट ये पानी में भी होता है। पानी में भी, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? क्या मतलब, क्या एक सरफेस जो है ना, देख अभी हम धीरे धीरे आगे प्रूव कर देंगे। सच्ची एक कंडीशन बताओ, हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था कि हर कोई बंदा स्टेबिलिटी को अटेन करने की कोशिश करता है, और स्टेबिलिटी कंडीशन क्या है? मिनिमम एनर्जी। जहां पर एनर्जी कम से कम होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल। याद करो, बत्तख बनाई थी, सब भूल गए हो, बत्तख की याद नहीं याद है? वेरी गुड। देखो ऐसी u और x का ग्राफ बनाया था हम लोगों ने। u बोले तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x। यहां पर इसका स्लोप 0, इसका भी स्लोप 0, इसका भी स्लोप 0। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। जल्दी बताओ बच्चों, कहां पर तीनों पॉइंट पर du/dx 0 था। du/dx होता है फोर्स, तो तीनों पॉइंट पर फोर्स 0 है। सबसे कम एनर्जी कौन से पॉइंट पर है? B। देखो ना, ये u वर्टिकल एक्सिस में एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो B सबसे कम पे है, तो ये सबसे स्टेबल बोला जाता है। यानी स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है? एनर्जी कम से कम या ज्यादा से ज्यादा? कम से कम। अभी मैं इसमें प्रूव कर दूंगा कि जो सरफेस एनर्जी हम बात करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? किसके? सरफेस एनर्जी क्यों बात करें? क्योंकि एक सरफेस फिनोमेना बेटा, सरफेस की जो अपर सरफेस होता है ना, जिसको हम फ्री सरफेस बोलते थे, वहां पर अप्लाई होने वाला है ये टेंशन। तो अभी हम बात प्रूव कर देंगे कि जो सरफेस टेंशन, जो आपके पास सरफेस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के। सोच के देख, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है तो सरफेस एनर्जी मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम? मिनिमम से। स्टेबिलिटी मिनिमम से। अगर मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए तो आपके पास एरिया के बारे में क्या ख्याल है? वो भी मिनिमम से मिनिमम। ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स सरफेस। जो अपर फ्री सरफेस होता है वो अपने आप को कम से कम एरिया में समेटने की कोशिश करता है। कम से कम एरिया में क्यों समेटने की कोशिश करता है? समझ में आ गया? क्योंकि वो क्या चाहता है? स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है। किसको अटेन करना चाहता है? अब एक ऐसे एग्जांपल कर, हमारे बाल मतलब बहुत छोटे बाल, लड़कियों में ये बहुत इजीली समझ में आता है। लड़कियों के बाल जब सूखे बाल होते हैं ना, तो देखना वो चारों तरफ फैलते रहते हैं, है ना, लहराते हैं आराम से। उन्हीं को गीला कर दो, क्या वो बहुत छोटे से एरिया में समेट लिए जाते हैं? क्यों? सरफेस टेंशन। सारे बोलो रे, पक्की बात है ना? हाँ। फिर हमें बोला जाता है कि देख, अभी मान लो मेरे पास है ना एक V वॉल्यूम है V वॉल्यूम। मेरे से बोला गया इस वॉल्यूम को ना अलग अलग शेप में डालो,
इन सच अ वे कि ये कम से कम एरिया में डल जाए, कम से कम एरिया। तो बच्चों ने क्या किया, मान लो 1 गिलास पानी को डालना हमें, हाँ इट में भी 30 ml, इट में भी 60 ml, इट में भी 300 ml, व्हाटएवर जो भी है। तो बच्चों ने अलग अलग शेप देखी, बच्चों ने क्यूबॉइड भी देखा, बच्चों ने क्यूब भी देखा, सिलेंडर भी देखा, स्फीयर भी देखा, कोन भी देखा। तो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया उस वॉल्यूम को डालने के लिए पता क्या कौन सी शेप बनी, और मैथमेटिकली हम प्रूव भी कर सकते हैं, स्फीयर। स्फीयर तो यही रीजन है जब बारिश की बूंदें आती है वो स्फेरिकल नेचर की होती है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो हम दिन रात सरफेस टेंशन से घिरे हुए हैं। कई बार हम उस फिनोमिना को नोटिस कर लेते हैं, कई बार हम नहीं कर पाते। बात समझ में आ गई, बेसिक आइडिया समझ में आया कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस वाले लिक्विड जो होता है, सरफेस वाली लेयर, वो एक स्ट्रेच में खिंची हुई मेम्ब्रेन, ऐसे बेचारी ऐसा लगती है जैसे उसमें बहुत ज्यादा मतलब अत्याचार हो रहा है, वो ऐसे बिहेव करते हैं कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। क्यों स्ट्रेच मेम्ब्रेन? क्योंकि वो मिनिमम से मिनिमम एरिया को अटेन करना चाहते हैं। क्यों मिनिमम से मिनिमम एरिया? क्योंकि मिनिमम से मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करना चाहती है। जितना कम एनर्जी होगा उतना ज्यादा वो स्टेबिलिटी की कंडीशंस को फॉलो करने वाली। अब देखो, अब यहाँ पर है ना बच्चों, हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट था सरफेस टेंशन का, थोड़ा दिमाग में बैठा। अब सुनो, हमने बात करी कि देखो ये मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, बिल्कुल आराम से सुनना, ठीक है सर। इसमें हमने लिक्विड डाल दिया। अब जाहिर बात है लिक्विड डाल दिया तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जैसे H2O केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, HHO O पे नेगेटिव होता है, H पे पॉजिटिव होता है, तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना। एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे अनंत मॉलिक्यूल्स है बाबा, क्या सबके नेगेटिव सबके पॉजिटिव को, सबके पॉजिटिव सबके नेगेटिव को खींचेंगे अपनी तरफ लगाएंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अब सोच के देख, यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल मान लेते हैं, इस पानी के मॉलिक्यूल का नाम दे दो A, मोटा सा बना देता हूं मैं, है ना, दिस इज A। क्या बाबू इस पानी के मॉलिक्यूल्स पे ये अकेला मॉलिक्यूल है क्या? नहीं। देखो थोड़ा ना रिप्लाई किया करो, अकेला मॉलिक्यूल है क्या? तो इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल से तो क्या चारों तरफ मॉलिक्यूल्स इस पे अपनी तरफ फोर्सेस लगाएंगे, हाँ या ना बोलो। अब जब ये फोर्सेस लगाएंगे तो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो इस पे A पे लगने वाला F नेट बोलो 0। तो ये जो ये एक ऐसा, ये देखने में सर्कल में लग रहा है, ये आपको बेसिकली एक स्फीयर है। स्फीयर क्यों बोला गया? क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल व्यू है। तो इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं इसको? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हां, तो यहाँ पे जो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाए, ये सभी डायरेक्शन में एक समान बनाए, नेट फोर्स 0, F नेट 0, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है या नहीं है? चलो अब थोड़ा ऊपर वाले सरफेस पे देख, ये एक फिर एक लिक्विड डाल दिया बाबा। अब इस लिक्विड में बोल क्या क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा। दिस इज बी लिक्विड मान लेते हैं। तुझे नहीं लगता ये बेचारा मजबूरी में है? क्या देख, इसको तो बैलेंस करने वाले सभी थे, इसको बैलेंस करने वाला है क्या? तो इस पे एफ नेट किधर लगेगा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना, तो ये हेमिस्फीयर टाइप का बनेगा। और जिधर ये हेमिस्फीयर की शेप जाएगी उधर ही नेट फोर्स लगने वाला, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? तो ये किधर आना चाहिए? नीचे आएगा। बट नीचे वाले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वो क्यों आने देंगे इसको? वो कहते हैं मत आ नीचे, वो कहना भाई आने देना, कहे नहीं। तो ये क्या करेगा? बेचारे की मजबूरी है, इसको क्या करना, मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो ये नीचे आ नहीं सकता, तो मिनिमम एनर्जी कैसे करेगा? एरिया को मिनिमाइज करने की कंडीशन में। नहीं आया समझ में? अब सोच, हम थोड़े इसको ऐसे भी समझा सकते हैं अगर तुझे समझ में आ गया। मान ए आपके पास जो ये वाला ए मॉलिक्यूल था, दिस इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। बी वाले पे कुछ फोर्स लग रहा था। सोच इनके बीच की दूरी लेट्स से x मान लेता हूं। मैं अगर ए को इक्विलिब्रियम से उठा के कहां पे लेके चला जाऊं, बी पॉइंट पर सरफेस पे लेके आऊं, तो क्या यहां से यहां तक लेके जाने के लिए मुझे इसको वर्णन करना पड़ेगा? क्या वर्णन ही वो उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर होगी? तो बताओ, जब ए यहां पर था और उठा के यहां पर ले आए, पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके आए, तो क्या ए की एनर्जी बढ़ी या घटी? बढ़ी। अरे इसको यहां से यहां अपने आप थोड़ी ना आएगी, आपको वर्णन करना पड़ेगा ना, वही वर्णन इसकी एनर्जी में स्टोर होगा ना। तो मैं ये कह रहा हूं, जब ए 1 पोजीशन पे था, अब ए 2 पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पर ए के पास एनर्जी ज्यादा है? 2। तो ए पे 2 पे एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब जो ये ए था और जो ये बी है, बी के पास ए के रिस्पेक्ट में ज्यादा एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी है तो ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी को अटेन करने की कोशिश करेगा, नीचे जा नहीं सकता, मजबूरी है, क्योंकि नीचे वाले सब एकदम परफेक्ट लेवल पे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन किए हुए, तो इसके पास एक ही कंडीशन बचती है, क्या?
कि कम से कम क्या कर दो, एरिया। एरिया कम से कम कर देंगे, ये आगे हम प्रूव कर देंगे कि सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, जो चेंज इन एरिया होता है बेसिकली, तो वो कम से कम करने की कोशिश करती है। तो जो हमें ये अपर सरफेस होता है ना, ये ऐसा लगता है कि एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन का मतलब समझते हो, खिंची हुई मेम्ब्रेन ऐसे लगती है, जैसे आप लोगों ने वो देखी है मलाई दूध के ऊपर जम जाती है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, जब दूध एकदम उबलता हुआ था तब दूध की कंडीशन देखो, और दूध धीरे 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 ठंडा होता जा रहा है, मलाई जमती जा रही है, तब देखो सरफेस टेंशन किस केस में जा रहा है, जब बहुत ज्यादा गर्म है ठंडा होता जा रहा है। यानी बिना जाने हमें एक चीज और समझ में आ गई कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम, घटाओगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसको हम बाद में बात करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पर टेंशन क्या हो जाती है, जीरो। नहीं आया समझ में? श्योर श्योर, पक्का पक्का। चलो अब आज बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है। बोला जाता है पानी में केरोसिन ऑयल डाल दो, मच्छर नहीं बैठेंगे, मलेरिया वाले मच्छर पानी में पैदा होते हैं बेसिकली, और वो मच्छर पानी के ऊपर बैठ भी सकते हैं। पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस किया नहीं किया, मच्छर बहुत आराम से बैठ जाता है। फिर बोलते हैं इसमें केरोसिन डाल दो, केरोसिन डाल के मच्छर को पता ही नहीं लगता, मच्छर गया बैठा ढम नीचे दब गया। क्यों दबा, ऐसा सोच के देख। जब मच्छर बैठा था पानी में तो पानी की जो वो सरफेस टेंशन थी वो उसको रोक रही थी, और केरोसिन ऑयल डाल दिया, केरोसिन ऑयल में डूब गया। इसका मतलब वो जो सरफेस टेंशन केरोसिन की है पानी के कंपैरिजन में पतली है, हल्की है, नहीं है, वो फटाक से क्या करेगा, डूब जाता है, तो मर जाता है। बात समझ में? चलो अब इस पे चर्चा करते हैं। इतना बताओ, इतना समझ में? अब सरफेस टेंशन, पहली बात तो सरफेस फिनोमेना, ये चीज समझ में आ गई। हर एक सरफेस ट्राई करेगा कि मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया को अटेन करने की कोशिश। अब बहुत सिंपल सी बात मानो बाबू, मान लो कोई भी एक सरफेस बना लो, है ना, कैसा भी आर्बिट्रेरी सरफेस बना दो, जैसा तेरा मन करे। एक सरफेस बनाया है मैंने, अपर का सरफेस, कैसा भी आर्बिट्रेरी सरफेस बनाओ। अब देखो मैथमेटिकली इसको कैसे एनालाइज करती है कि यहां पर है ना, एक इमेजिन करो, यहां पर एक इमेजिन करो कि आपके पास एक लाइन है, एक लाइन है जिसकी लेंथ L है। मैंने इस सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक A1 अभी के लिए, जिससे हम थोड़ा इजीली समझ पाए, एक A2। खुद सोच के देखो, A1 इस लाइन पर क्या करेगा। पहली बात तो ये बताओ, अभी ये एरिया है, ये एरिया A2 है, क्या सरफेस टेंशन की क्या प्रॉपर्टी, जो सरफेस पे फ्लूइड होता है वो कोशिश करेगा कि कम से कम एरिया आ जाए, कम से कम एरिया आ जाए, कम। तो जो ये एरिया, ये वाला सरफेस है, ये इस लाइन पर एक फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया को अटेन करने की कोशिश करना। बताओ किधर, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। काम एरिया करना चाहता है तो ये इधर, ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा। किधर बेटा? लेफ्ट डायरेक्शन, इधर ये लगा फोर्स। वो वाला बोल इधर लगाएगा। क्या इस पे F net 0 हो जाएगा? पक्की बात है। अब सोच, अगर मैं इस कंटेनर का एक टॉप व्यू बनाऊं, टॉप व्यू, मान लो ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, तो टॉप व्यू कुछ ऐसा बनेगा शायद आपका, देखो एक बार, ठीक, ये टॉप व्यू बना दिया मैंने इसका। समाओ ऐसे मान लो क्यूबॉइड आपके पास सिलेंडर है, क्यूबॉइड सिलेंडर लेते हैं आप लोग। चलो अच्छा, अब एक बार फिर ये अपर सरफेस है, यहाँ पर वही एक हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। इमेजिनरी लाइन पे ये वाला लिक्विड इस पे इधर फोर्स लगाएंगे, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर। क्यों लगाएंगे ये समझ में आ गया? क्योंकि एरिया को कम से कम करना चाहता है। इस पे F net, इस पे F net बाबूजी, इस पे देखो, इस वाले सरफेस पे बोलो किधर लगेगा? ए डायरेक्शन में। इस पे F net 0 है क्या? क्योंकि इधर है नहीं कोई, तो इस पे F net 0, इस पे F लगेगा इधर की तरफ, तो समझ गए खिंचाव क्यों नजर आएगा। सिमिलरली इधर भी ऐसे लगेगा और इधर भी ऐसे लगेगा, नहीं आया बाबा? इधर भी ऐसे लगेगा। इन सभी के कारण ये कैसा बिहेव करता है? खिंचा हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, इस लाल वाली पे F net 0, बाकी चारों पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। नाउ फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय T, इट इज नथिंग एट डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ। ये जो लेंथ मानी ना हम लोगों ने, फोर्स पर यूनिट लेंथ।
चलो ये एक सरफेस टेंशन है बच्चों। सरफेस टेंशन प्योर प्रॉपर्टी है लिक्विड की। लिक्विड चेंज करते चले जाओगे सरफेस टेंशन चेंज होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? केरोसिन की अलग है, पानी की अलग है, दूध की अलग है, चाय की, सब की अलग अलग है। चलो टेम्परेचर अलग अलग कर देंगे तो वो भी अलग अलग होता चला जाएगा। एक बार बताओ मुझे, फोर्स देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? टेंशन इनटू एल। फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर, तो टेंशन की यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर। टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी। टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट टेंशन एक स्केलर है, फोर्स कैसी है? वेक्टर। अब सोच बाबू, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी आर डीलिंग विद मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में फोर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? टेंशन इनटू लेंथ। ठीक है चलो, बट सर फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पता लग गया, डायरेक्शन पता होनी चाहिए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होना चाहिए। फोर्स में तीन ही चीज तो नेसेसरी होती है, बोलो कौन कौन? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और कहां लगता है, दैट्स इट। अब देख, मैग्नीट्यूड तो हमें समझ में आ गया, लेकिन किधर सर? हमने बोला जो फोर्स लगता है ना, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब मैंने ये लाइन बोली कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब बच्चों के दिमाग में देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं। क्या सर ये एक लाइन है? मैंने बोला हाँ। अब हाँ या ना बोलना भाई, है बोले ये एक लाइन है, ये सी नो? हाँ सर। इसमें परपेंडिकुलर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अरे इसमें तो बहुत सारे परपेंडिकुलर बन सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर। सर आया ना बोलो? कौन सा परपेंडिकुलर सर? बात यही तो बोले ना कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द लाइन लगेगा। कौन सा परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर का मतलब समझ भाई, मान लो ये सरफेस है मेरा, ये सरफेस है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में अभी तुम्हें समझाने के लिए वर्टिकल कर दिया और आप लोगों ने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, ये इमेजिनरी लाइन। तो जो फोर्स लगेगा ना परपेंडिकुलर लगेगा, तो लाइन की परपेंडिकुलर, बट हमेशा लगेगा अलोंग दी डायरेक्शन, अलोंग दी सरफेस, अलोंग दी सरफेस। जहां पानी का सरफेस होगा ना बाबा, उस पे लगेगा। यानी ये सरफेस है तो ऐसे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे करते हैं, मेरे हाथ को सरफेस मान लो तो फोर्स ऐसे लगेगा। नहीं आया बाबू समझ में? पक्की बात। तो फोर्स किधर लगेगा? अलोंग द सरफेस लगने वाला है, परपेंडिकुलर टू द लाइन लगने वाला है, जिसका मैग्नीट्यूड P into L होगा। वेट इज योर सरफेस टेंशन, L इज योर लेंथ। नहीं आया समझ? पक्की बात है, इतना समझ में आ गई? डन। अब देख सोच, कभी है ना ये घर बैठ के तुम ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई मुश्किल होती नहीं इसमें। क्या करो आप लोग, एक है ना फ्रेम बना लो, एक फ्रेम, और उस फ्रेम में ना ऐसे बहुत सिंपल सा एक फ्रेम बना लो। ऐसा भी फ्रेम जैसा तेरा मन चाहे वैसा बना ले, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो अपना ये सॉफ्ट सॉल्यूशन नहीं होता जिसमें ये झाग झूग बना देते हैं हम लोग, इस फ्रेम को ना उसमें डिप कर दो। तो कभी कभी पता नहीं तुम लोग खेलते हो नहीं खेलते हो, ऐसे जब हम अब कहीं बाहर से आते तो हैंड वॉश करते हैं, पता नहीं पहले तो हम मैं तो बहुत किया ऐसे हैंड वॉश करते करते ना ऐसे कर देता हूँ, इसमें 17 एक लेयर बन जाती थी। बनती बहुत पतली है वो, बहुत कम समय के लिए बनती है बट बन जाती है। ऐसे ऐसे करो, दोनों हाथों के बीच को धीरे धीरे करो ना, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे एक लेयर बन जाती है। और लेयर एक चमकीली सी लेयर उसमें सच में बनती है, ऐसे मत देखो, नहीं तो तुम लोगों ने वो तो करेंगे बुलबुले से बाहर निकलते हुए, है ना। बेसिकली यहाँ पे एक लेयर बना दो, लेयर बना ली। अब जो अपनी ये होती है ना गिट्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक बार बताई थी ना, वो रोलिंग वाली, वो जिसमें हम सुई धागे वाली गिट्टी होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब बेकार है, कोई नहीं, उसमें बताई भी थी रीलिंग, वो चलो कोई नहीं। उसका धागा लो, उसका धागा लो और इस पे छोड़ दो, है तो यू विल रियलाइज कि वो धागा ना वो कोई ऐसी शेप ले लेगा, कैसी भी आर्बिट्ररी शेप, धागा ले लेगा कोई आर्बिट्ररी शेप। अब एक ना पिन उठाओ, कोई भी छोटी सी पिन, उस पिन को इसके अंदर मार दो, तो क्या होगा, उसका बबल तो टूट गया, बाकी ये बबल रह जाएगा, है ना। अब जब ये बबल रहता है ना तो यू विल बी सरप्राइज टू नो, देखना ऐसा, वैसे ये फिल्म बनाना और ये थोड़ा सा है, थोड़ा ट्रिकी काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती तो हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जैसे इसका बबल खत्म, इस पे वो फिल्म रह गई है ना। अब क्या होता है, अब बताओ जो ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये क्या चाहेगा, कम से कम एरिया रिक्वायर करने के लिए। इसके अंदर अब कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, था तो ये इसी में खुश था। अब उसको पता लगे बाकी ये बचा है भाई साइड साइड वाला,
अब उसको लग गया कि भाई ये वाला पार्ट बचा हुआ है, बस अंदर एयर है। अब बताओ क्या करेगा। अब सर ये करता है कि अभी भी ये मिनिमम से मिनिमम एरिया करने की कोशिश करता है। अब मिनिमम से मिनिमम एरिया करने की कोशिश करता है तो जो ये आर्बिट्रेरी शेप आपको दिखाई देगी ना लाल लाल, अगर इसका एरिया मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए, सोच इसका एरिया मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए, तो क्या ये अपने आप ही मिनिमम कंडीशन को फॉलो कर लेगा। किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के लिए, कोई भी गिवन लेंथ के लिए, आप उसका रेक्टेंगल बनाओ, आप उसका ट्रायंगल बनाओ, आप उसका सर्कल बनाओ, तो यू विल सरप्राइज टू नो कि सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होता है। किसी भी गिवन पैरामीटर के लिए, पैरीमीटर के लिए जो सर्कल होता है ना, उसका रेडियस, उसका जो एरिया होता है सबसे ज्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, इस पे सरफेस टेंशन लगेगी चारों तरफ, सरफेस टेंशन समझ में आ गई। अब इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा बाबा, कुछ देरी के बाद ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर सर्कल बन जाता है। सर्कल क्यों बना समझ में आया, क्योंकि ये एक्सपेंड करेगा, बीच में एयर है, जितना ज्यादा से ज्यादा ये एरिया बना लेगा उतना ही कम से कम एरिया ये बच जाएगा। और सरफेस टेंशन की अल्टीमेटली चाहता तो यही है कि अपने सरफेस पे क्या रहे, मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया। अब आप लोगों ने कभी ऐसे ये पेंट होते हुए देखा हो, तो पेंट वाली ब्रश देखो, कभी नॉर्मली सही रहती है, फटाक से पेंट में घुसा दो, लेकिन नॉर्मली ऐसे होती है ना, पेंट ब्रश ऐसे होते हैं नॉर्मली, ये हैंडल होता है और ये उसके ब्रशेज होते हैं ना, और जैसे ही पेंट में घुसाए ये तो बेचारा ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाता है। क्यों, मिनिमम सरफेस एरिया, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। इतना समझ में आ गया सरफेस टेंशन कहाँ लगता है, फोर्स कैसे निकालता है, फोर्स कहाँ लगता है, और फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द सरफेस। ऐसा लगेगा कि वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में, पक्की बात है, श्योर। चलो इसको उतार दो। अब ना पहली बात तो ये हमें समझ में आया, इट्स अ सरफेस फिनोमिना। अब मुझे एक बात बताओ, सरफेस देखो कैसे कैसे हो, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें है, बहुत इजी, कोई मुश्किल नहीं। हमने ये बोला कि एक मेरे पास लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, ठीक है सर। तो लिक्विड ड्रॉप में बताओ कितने सरफेस, एक ही, बाहर वाला, अंदर में तो सारे में पानी पानी भरा हुआ है। 100 बबल, 100 बबल को जब फोड़ दोगे ना, अंदर से कुछ नहीं निकलता, हवा ही होती है वो। तो एक बाहर और एक अंदर, और ये सरफेस फिनोमिना है। तो जितनी भी सरफेसेस होंगे ना, सब पे क्या लगेगी, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन आएगी तो अगर वहां पे कोई भी इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करोगे तो उस पे दोनों, एक सरफेस होगा तो एक पे फोर्स लगेगा, दो होंगे तो दो पे फोर्स लगेंगे, ध्यान रखना इसको। अच्छा ये क्यों बता रहा हूँ, अभी आई टेल यू। जैसे कि हम लोगों ने एक फ्रेम बनाया था, उसको सॉल्यूशन में डाला था, तो कितने सरफेसेस बने थे उसमें, 2। एक सामने वाला, मान लीजिए एक पेज है ना, फ्रेम ऐसी तो बनेगा ना भाई, एक आगे वाला, एक पूरा एक फ्रेम ही तो था, एक आगे वाला और एक। तो जो सरफेस टेंशन पे फोर्स लगाने की बात करेंगे तो एक इस पे भी लगेगा और एक इस सरफेस पे भी लगेगा, ध्यान रखना इस चीज को। चलो अब देखो हम बात करें कि क्यों ऐसा होता है कि जब पानी के ऊपर निडल रखते हैं तो वो फ्लोट करती है ना। चलो, जबकि बायन्सी कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निडल जो होती है वो पानी की डेंसिटी से, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसको फ्लोट करना नहीं चाहिए, तो उसको सिंक कर जाना चाहिए था। सरफेस टेंशन ये कहते हैं कि हम करा सकते हैं, और ये घर जाके आप कर भी लेना। आज ना एक टिश्यू पेपर लेना, और टिश्यू पेपर ऐसे वाला लेना जो नकली वाला है, मतलब समझो नकली वाले का मतलब क्या है। एक टिश्यू पेपर तो ऐसा जो पानी में बहुत जल्दी गलता नहीं है, एक टिश्यू पेपर आता है जो बहुत छोटे मोटे एमी फर्जी सा पेपर ही होता है, वो बेसिकली बहुत रफ सा पेपर होता है। उस रफ से फिर पेपर पे ना एक आयरन नीडल रखना, उसको साथ के साथ पानी पे रख देना, साथ के साथ पानी पे रखना, तो क्या होगा, इनिशियली वो पेपर फ्लोट करेगा तो वो नीडल भी पेपर पे रखी रहेगी। धीरे धीरे होगा क्या, वैसे तो वो जो पेपर है ना, पेपर वो गीला होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कोई भी पेन वगैरह उठा के, रिफिल उठा के ना उस पेपर को ना डिप करा देना, कोशिश करना उस नीडल को ना छेड़ो, आप डिप करा देना पेपर नीचे, यू विल रियलाइज कि नीडल वहीं पे रुकती है, फ्लोट कर ले। तो बहुत प्यार से करके देख लेना आज, नहीं तो कल मैं दिखा भी दूंगा यहाँ करके। दूसरी चीज, उस नीडल पे ना फिर अगर आप लोग हल्का सा भी पुश कर दोगे
तो सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाती है, वो फटाक से नीचे चली जाती है। अब ये रीजन समझ के क्यों ऐसा वो होता है भाई, एक बात बताओ, नीडल रखने से पहले और नीडल रखने के बाद दोनों सिचुएशन को एनालाइज कर लो। बोल क्या कह रहा हूं मैं, नीडल रखने से पहले और नीडल रखने के बाद। भाई नीडल रखने से पहले ये है तो ये सरफेस जो भी होगा वो मिनिमम कोशिश जितना ये कर सकता है वो कर चुका होगा, है ना भाई। नीडल रखने से पहले ये सरफेस टेंशन ला चुका होगा अपने आप में, जितने भी ये बेचारा कर सकता था अपने भरपूर प्रयास से उतना मिनिमम कर चुका होगा। अब क्या होगा सर, जैसे नीडल रखेंगे जिस भी एरिया पे नीडल रखोगे, क्या वो एरिया, मैं कह रहा हूं चाहे छोटा सा बैंड हो, बैंड होगा जरूर भाई। इनिशियली ये था, जहां पर भी मैंने एरिया रखा, नीडल रखी, अब नीडल को सामने से देख लो आप लोग तो नीडल को ये दिखाई देगा बस, ये वाला पोर्शन है ना, Yes, sir. ऐसे देख लो आप नीडल का तो आपको बस ये दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं दिखाई दे रही। तो मान लो ये नीडल का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे रख दिया तो भले ही कम हुआ, कुछ तो एरिया बढ़ा ना, एरिया बढ़ा तो ये बात किसको पसंद नहीं है, तो वो क्या कहेगी, हट ये तो गलत कर रहा है, धोखा कर रहा है मेरे साथ। तो सर्विस टेंशन क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि वो तो चाहती ये है कि मिनिमम से मिनिमम, बट इसके रखते ये क्या हुआ, सर्विस देख पहले काले वाला था, जैसे नीडल को रखा क्या वो लाल वाले में आ गया। अब ये तो बात उसको अच्छी नहीं लगी, कह रहा है यार तो भट यहाँ से भग, अब भग तो नहीं सकता वो, तो ये क्या करेगा, ये इधर एक सरफेस टेंशन इधर और एक इधर टेंशन लगाएगी इसको खींचने के लिए। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो परफेक्ट। अब क्या करें, मान लो ये एंगल थीटा है, अब ये थीटा कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा विल डील विद लेटर ऑन, और इसका एक एंगल लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। देखो बच्चों, अगर ये नीडल फ्लोट कर रही है तो T into L जो फोर्स लगाएगी सरफेस टेंशन, जो फोर्स लगाएगी सरफेस टेंशन अलोंग द, तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा बच्चों कितना, T sin थीटा, और एक ये हो जाएगा T cos थीटा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, T sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा T cos थीटा, यानी 2T cos थीटा into L, L क्यों, लेंथ, क्योंकि फोर्स बात करेंगे तो 2T L cos थीटा must be equals to m into G। अगर ये कंडीशन रख पाया वो, टेंशन का ये समीशन इसको बैलेंस कर पाया तो फ्लोट कर जाएगी, नहीं तो वो सिंक कर जाएगी। यहाँ पे जो ये फ्लोटिंग हो रही है बायंसी का कोई रोल नहीं है इसमें, बायंसी तो कहेगी बेचारी डूबेगी जरूर, नहीं आया समझ में, पक्की पक्की है। अब सुनो, तो ये हमें समझ में आ गया कि जब भी हम किसी भी सरफेस को, सुनना इसको ध्यान से, जब भी हम किसी भी सरफेस को पानी के कांटेक्ट में रख देंगे, पानी के कांटेक्ट में रख देंगे तो सरफेस टेंशन अपना रोल में आएगी जरूर, और ये हमें समझ में भी आता है। देख सोच के देख, मैंने कोई भी सरफेस, मान लो पानी भरा हुआ था, मैंने इसको पानी में डिप किया, तो जैसे इसको उठाऊंगा तुझे नहीं लगता पानी साथ के साथ ऊपर आएगा? पानी साथ के साथ ऊपर आएगा तो टेंशन क्या करेगी, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नीचे लगेगी, नहीं आया समझ में? अरे बोल भाई, पक्की पक्की बात है। ऐसे बहुत सारे फ्लोटिंग बॉडीज आएगी आपके पास अलग अलग शेप की, अब उसमें ना कंडीशन लिखी होती है कि भाई यू हैव टू रियलाइज कि जो फ्लोटिंग बॉडी है वो पानी के कांटेक्ट में है या नहीं है। पानी के कांटेक्ट में तो क्या भी लगेगा, सरफेस टेंशन, पानी के कांटेक्ट में नहीं है तो सरफेस टेंशन को क्या मान लेंगे, जीरो, नहीं है सर, पक्की बात है, श्योर, मान लो। देख ध्यान से, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे फ्लोटिंग बॉडीज दी हैं, बिल्कुल आराम से सुनना, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है, और हमसे बोला गया कि पानी का कांटेक्ट में है, पानी के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में तो क्या लगेगा, एक ऐसे एक रॉड रखी गई थी भाई, ठीक है भाई, इसको मैं F से फोर्स लगा के ऊपर उठाना चाहता हूं, तो इस पे कितने फोर्स लगे, mg नीचे, और पानी के कांटेक्ट में तो सरफेस टेंशन, ऊपर जाएगा तो सरफेस टेंशन क्या करेगी, तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे बेटा, T है ना, T और नीचे mg, जो भी लेंथ होगी सरफेस टेंशन वगैरह के बारे में ये हम देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सोच के देख, एक मेरे पास सर्कल है, सर्कल सर्कल है, सर्कल जिसका रेडियस r है, इस पर फोर्स लगाना चाहता हूं, ऊपर की तरफ खींचना चाहता हूं इसको, एक तो इसका mg नीचे लगेगा और एक सरफेस टेंशन के कारण लगेगा, सरफेस टेंशन लाइन के अलोंग लगेगा, नहीं आया समझ में? अरे बोल भाई, आगे तो कितना लगेगा, T into 2 pi r,
T into 2 pi r और प्लस mg। अगर फ्लोट करिए तो मस्ट बी इक्वल टू f। अब बात समझ में आई? ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोग देखने को मिलेंगे कि अगर फ्लोटिंग कर रही होगी तो सिंपली आपको बस ये देखना है कि पानी के कांटेक्ट में है या नहीं है, तो सरफेस टेंशन नहीं है तो छोड़ दो। बात समझ में? चलिए अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ये छोटा सा एनर्जी प्रूफ है सरफेस एनर्जी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। इसका F इक्वल्स टू T into L, इसका यूज हम कर लेते हैं, कभी कभार इसका भी यूज होता है, बट जनरली हम इसका यूज करते हैं। सरफेस एनर्जी क्या कहता है कि टेंशन को, जैसे आप लोगों ने बोला फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे ही टेंशन को एक टर्म में वो डिफाइन किया जाता है आपके पास डेल्टा यू बाय डेल्टा ए। चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, ये सरफेस एनर्जी होती है। अगर डेल्टा ए को इधर लेके आ जाएंगे तो देख चेंज इन एनर्जी जो होती है वो एरिया पे डिपेंडेंट होती है ना। उसको कैसे करना, छोटा सा प्रूफ है, देख लो आराम से। भाई हमने बोला ये एक फ्रेम ले लिया, ठीक, और ये हमारा एक स्लाइडर है। स्लाइडर का मतलब समझ लो, ये आगे पीछे मूव कर सकते हैं हम इसको, और इसी को उसी सोप बबल में डाल दिया तो यहां पर एक फ्रेम बन गया सोप का। अब सामने से देख रहे हो, पीछे भी एक सरफेस होगा, तो यहां पर इसमें एक फ्रेम आ गया हमारे पास सोप बबल। ये एक सोप सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। फिल्म मान लो एक है ना, एक फिल्म जनरेट बन गई। यहाँ फिल्म बन गई तो इसकी लेंथ L मान लो, जो स्लाइडर है हमारे पास, तो इस पे सरफेस टेंशन किधर पे लगेगी, फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, यानी इधर सरफेस टेंशन इस पे फोर्स लगा रही है, इधर कितना लगेगी जल्दी बोलो, F into सॉरी T into L, ये F लगा। ये अपर सरफेस पे बाबू, क्या लोअर सरफेस पे भी इतने लगेगा, T into, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगा, 2TL, किधर लगा, A डायरेक्शन में, 2TL, where T is your surface tension of this liquid, L is your length, done। सोचो, मैं ये चाहता हूं कि इसको बहुत धीरे धीरे इन सच अ वे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो रही, इसको डेल्टा x डिस्प्लेस कराओ, डेल्टा x डिस्प्लेस। क्या इसको x डिस्प्लेस कराने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इन सच अ वे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी ना है, तो मैं लिख सकता हूं कि F एक्सटर्नल is equals to 2 into T into L। अरे बोल भाई, बहुत धीरे बहुत स्लोली मान के चलो, बहुत धीरे हम लेके आए और मैं स्लाइडर को यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना वर्क करना पड़ा, F डॉट dx, फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क डन बोल पाओ, फोर्स बोले 2TL, 2TL into डेल्टा है। क्या यही एनर्जी हुई बाबा, छोटी सी एनर्जी है, डेल्टा यू लिख लो इसको, छोटी सी एनर्जी नहीं है समझ में। अब ध्यान से देख, ये एरिया कितना चेंज हुआ भाई, पहले एरिया था ये L और इसको x मान लो, बाद में ये हो गया, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, ये तो बचा, तो डायरेक्ट लिख दो ना इसको, डेल्टा x into L, डेल्टा x into ये अपर सरफेस है, क्या उतना लोअर सरफेस भी हुआ होगा, कितना हो गया होगा, 2 into L into डेल्टा x, 2 into L into डेल्टा x। क्या मैं इसको डेल्टा a लिख सकता हूँ, अरे बोल भाई, पक्की बात है। तो देखो डेल्टा u की वैल्यू क्या बनी, T into डेल्टा a, तो T की वैल्यू देखो क्या बनी, डेल्टा u by डेल्टा a, कि जो चेंज इन एनर्जी है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वो किस पे डिपेंडेंट है, एरिया का चेंज कितना होगा। तो अब देख सरफेस टेंशन से कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स मिल जाएगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, चेंज इन एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी पता लग, सरफेस एनर्जी पता लग जाएगी। बात समझ में आई? श्योर। अब देख ऐसे बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बहुत प्यारे से क्वेश्चन। कह रहा कि एक मेरे पास है ना, एक लिक्विड ड्रॉप है बाबा, एक सरफेस दो सरफेस, एक लिक्विड सरफेस, लिक्विड ड्रॉप है एक सरफेस, उसको हमने छोटे देख, अब तूने ये खेलता होगा, ये छोटे गेम तू खेलता होगा, वैसे मरकरी के साथ जाकर खेला जाता है। मरकरी हम लोगों ने वैसे देखा नहीं है, अगर देखा होगा तो आप लोगों को समझ, मरकरी टूटता कहाँ, बट बहुत छोटे
ड्रॉप्स में हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। उनको धीरे 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 कंबाइन करो ना तो वो एक लार्ज ड्रॉप भी बन जाता है, परफेक्ट स्फेरिकल शेप। पानी के साथ भी खेल सकते हो वैसे हम, पानी डालो तो पानी थोड़ा फैल जाता है, धीरे 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 उनको अलग अलग बूंदों में तोड़ दो, टूट जाता है वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो सर्फेस टेंशन उसमें साथ छोड़ देती है। इकट्ठा कर दो, फट 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 फट। वो जो पानी अपना साथ छोड़ देती है बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, जो ज्यादा विस्कस होते हैं वो साथ नहीं छोड़ते जल्दी जल्दी, है ना। जैसे आप ये हनी वगैरह देखो, हल्का भी करेगा तो वो साथ के साथ खींचाता है, मैं चलूंगा साथ। मरकरी बहुत जल्दी साथ छोड़ देती है, बहुत छोटे छोटे छोटे। चलो इकट्ठा कर दो उनको, छोटी छोटी बूंदों की बड़ी बूंद बना सकते हैं, बड़ी बड़ी बूंद की छोटी छोटी ड्रॉप्स बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे कि एक लिक्विड की बड़ी बूंद है, बड़ी ड्रॉप है, उसके मैंने एन छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया, एन छोटे छोटे ड्रॉप्स में। बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा। अबे वर्क डन छोड़ना, वर्क डन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात बता। एक बड़ी बूंद है भाई मेरे पास, और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, 11th में भी और 12th में भी डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट चलता है। ये एक बड़ी बूंद है जिसका रेडियस कितना है r, बूंद है, ड्रॉप है, स्फेरिकल शेप की, डन। इसके मैंने क्या कर दी, एन छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, एन छोटे छोटे टुकड़े, एन छोटे छोटे टुकड़े। अब वो कई बार बोल देगा कि 1000 कर दे, कई बार बोल देगा 10,000 कर दी, तो एन की वैल्यू ले लेना। और इस छोटे टुकड़े का रेडियस है छोटा। पहले बताइए यहां से यहां तक आने में क्या चीज सेम रही, वॉल्यूम। इस बड़े वाले की वॉल्यूम इज इक्वल टू n टाइम्स इनटू छोटे वाले की वॉल्यूम। ये वर्सेटाइल तरीका है, याद रखना है इसको। क्या बोल सकते हैं हम कि 4/3 पाई बड़ा r का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई छोटा r का क्यूब 1 इनटू ऐसे ऐसे n है। अगर वो नंबर दे देगा तो 1000 है तो 1000 रख देना, 10,000 है तो 10,000 रख देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से क्या फायदा हुआ सर, यहाँ से फायदा ये हुआ छोटे r और बड़े r में रिलेशन। आगे देखो, बड़ा r का क्यूब इज नथिंग बट n इनटू छोटे r का क्यूब। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है तो। अब उसने बोला कि इसको इस लेवल तक लेके आने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ा। तो कार्य करना क्या मतलब होता है, पहले इसकी एनर्जी निकाल लो, बाद में इसकी एनर्जी निकाल लो, दोनों एनर्जी का चेंज निकालना। वो चेंज ही तो एनर्जी है आपके पास। अब एनर्जी देखो कैसे करें। पहले बता इस बड़ी ड्रॉप और छोटे ड्रॉप में क्या चीज सेम रहा, उसके बाद भी सरफेस टेंशन, क्योंकि लिक्विड तो सेम ही है। जो भी फ्लूइड मरकरी है, लिक्विड है, इट में भी ऑफ एनी शेप रहेगा तो वही फ्लूइड। तो यहाँ पे बोले हमें इनिशियल एनर्जी कितनी थी। अब एनर्जी को हमें पता है सर, टेंशन इनटू एरिया कर दो, बोलो 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 बोलो, T इनटू 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया ही होता है, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। फाइनल बोलो बाबू, T इनटू 4 पाई छोटा r स्क्वायर। ये क्या ऐसे ऐसे कितने हैं, अरे रे क्या यू फाइनल माइनस इनिशियल कर लोगे क्या। यहाँ से छोटा r और बड़े r का रिलेशन ये पता लग जाएगा क्या। छोटे r की वैल्यू यहाँ रख दोगे। क्या आपको चेंज निकालने आना चाहिए। हम चेंज बोलो, डेल्टा u बोलो बाबू, u फाइनल माइनस u इनिशियल। क्या यही वर्क डन आया होगा बेटा इसको n बूंदों में तोड़ने के लिए। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसी ऐसी n बूंदे हैं, उनको इकट्ठा करो, एक बड़ी बूंद बना दो। अरे तो क्या मतलब है भाई, आंसर भी सेम ही आएगा। यहाँ से यहाँ करो, वहां से वहां करो, कार्य तो सेम ही करना पड़ेगा आपको। नहीं आया, पक्की बात है, श्योर। चलो मेक अ नोट। जय हिंद।